श्रवण कराने लगे कि राजन्य 24 अवतारों में से कहते हैं कि कभी कभी लोगों को डर हो जाता है कि मेरा कहीं शासन ना कोई छुड़ा ले, है कि नहीं? क्यों मैया जी? जोर से बोलो राधे। बोलो मैया, बड़ी कंजूस मैया है। और जोर से बोलो राधे, और जोर से, और जोर से। तो कहते हैं कि लोगों को अपना सिंहासन का डर होता है कि नहीं, कहीं मेरा सिंहासन ना चला जाए, कहीं मेरा चेयर ना चला जाए, कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए। लोग इतना डर जाते हैं, इसका शासन हो गया है, ना ना ना। तो इसी प्रकार सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को वामन कथा श्रवण कराए। 24 अवतारों में से एक वामन भगवान का अवतार हुआ। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, 14 रत्न उत्पन्न हुए, देवताओं को बाहर निकालने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान जन्म लेते हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहा था, और जब राजा बलि यज्ञ कर रहा था तो भगवान वामन के रूप बना करके अवतार लिए, क्योंकि सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना किया कि कहीं राजा बलि यज्ञ कर लिया तो कहीं सिंहासन को छीन ना ले। तो भगवान स्वयं वामन के रूप में जन्म लिए और चल पड़े कहां? राजा बलि के द्वार, और कहने लगे कि भिक्षाम दे। ब्राह्मणों का कर्म क्या है? मांगना। आप लोग जो देते हैं उससे हम सबका परिवार चलता है, घर चलता है कि नहीं? तो उसी प्रकार वामन भगवान ने क्या कहा? भिक्षाम दे। और जैसे राजा बलि के कान में आवाज पड़ी, राजा बलि ने कहा मेरे द्वार में कोई आया है। शुक्राचार्य जी ने कहा ना ना ना, आप यज्ञ से उड़ जाते हैं तो आपका यज्ञ जो है निष्फल हो जाएगा, इसलिए आप यज्ञ से ना उठें, थोड़ी देर आप बैठे, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। बोले ना ना ना, मेरे द्वार पे कोई आया है, मैं कैसे खाली हाथ जाने दूं? ना, कभी भी कोई द्वार में आ जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। हाँ, तो मैं कैसे आपको खाली हाथ जाने दूं? तो इतने में राजा बलि उठ करके बाहर आ गए और प्रणाम किए। शुक्राचार्य रोकने लगे उनके गुरु राजा बलि के, लेकिन एक भी बात ना सुनी, उठ करके वहां चले आए और आकर के चरणों में प्रणाम करने लगे। अरे ब्राह्मण देवता, मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। और जब प्रणाम किए, और जब प्रणाम किए बोले आपको क्या चाहिए? अब पहले जब दान किया करते थे तो लोग ब्राह्मणों से पूछकर दान किया करते थे, आजकल तो अपनी मर्जी से, क्योंकि दान पूछ करके ही करना चाहिए कि क्या चाहिए, क्या करना है। बिना पूछे दान नहीं करना चाहिए, नहीं वो दान निष्फल होता है। आप बिना मन के, एक पंडित जी गए, श्राद्ध होता है ना, पितृपक्ष, बोलने लगे कि पंडित जी मेरे पिताजी जो है मिर्ची का, जो नहीं है मिर्ची, बहुत सारी खाते हैं, कम से कम 25-30 मिर्ची खा जाते हैं। पंडित जी ने कहा कि 25-30 मिर्ची खा जाते हैं? बोले पंडित जी आपको भी 25-30 मिर्ची खानी पड़ेगी। पंडित जी तो परेशान हो गए, मुझे 25-30 मिर्ची खानी पड़ेगी? तो फिर बाबूजी किस में घूमते? मैं 25 मिर्ची तो खा लूंगा, लेकिन बाबूजी किस गाड़ी में घूमते थे? बोले कि जो है बहुत बड़ी गाड़ी में। तो फिर गाड़ी भी तो दान करना चाहिए। बोले पंडित जी ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो फिर पंडित जी मिर्ची खाने के लिए ना, जबरदस्ती किसी चीज नहीं पूछना चाहिए। एक बार जोर से राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। तो पहले जब दान किया करते थे तो पूछ करके किया करते थे। देखिए जरूरत की चीज आप दान करते हैं तब तो फल है, और बिना मतलब के आप दान किए जा रहे हैं तो क्या फायदा? राजा बलि ने कहा क्या चाहिए आपको? बोले मुझे केवल मात्र 3 पग भूमि का दान चाहिए, केवल 3 पग, मात्र कितना? 3 पग। बोले बस 3 पग आप क्या करेंगे? ना बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं। अरे मैं ठहरा बामन उंगल का ब्राह्मण देवता, मैं इतना क्या करूंगा?
केवल 3 पग। राजा बलि ने कहा केवल 3 पग, अरे कम से कम सोना मांगते, चांदी मांगते, बढ़िया सुंदर सा घर मांगते। बोले ना, ये सोना चांदी नहीं चाहिए। अरे सुंदर सी आपकी शादी करवा देता हूँ, सुंदर सी लक्ष्मी आपके जीवन में लाता हूँ। देखो ऐसा है राजा बलि, ये मुझे कछु नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए, 3 पग भूमि दान। आप दे रहे हैं कि नहीं? राजा बलि ने कहा बस 3 पग दान। मने मन बाबन भगवान ने कहा तू 3 पग कह रहा है, तू पहले दान तो कर, फिर मैं तुझे बताता हूं कि 3 पग का मतलब क्या होता है। बोले ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि का दान प्रदान करता हूं। कितने पग? 3 पग का। लेकिन आपको संकल्प करना पड़ेगा। बोले मैं, आपको विश्वास है ना कि मैंने कह दिया 3 पग? कहते हैं कि जब आप किसी को इति संकल्पम, किसी या जाप या पाठ या पूजा का संकल्प दे दिए तो उसे करना पड़ता है। किसी चीज का आप संकल्प कर लिए उसे पूरा करना पड़ता है। लेकिन राजा बलि से कहा कि ना ना, तुम मुझे संकल्प दोगे नहीं, क्या पता कह तो दिए कल पलट जाओ तो जैसे संकल्प देने के लिए चल पड़े तो शुक्राचार्य जी ने कहा अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये पता कौन है? ये छलिया है, छलता है, खेलता है, चला जाता है, इसका कोई लता पता ठिकाना नहीं है। ये तो छलिया है, ये कन्हैया है, ये कृष्ण है, छलने आया है तुझे और छल के लेके चला जाएगा, तू देखते ही रह जाएगा। ये 3 पग का मतलब समझता है, संपूर्ण नाप लेगा ये। राजा बलि ने एक भी नहीं सुनी गुरु जी की। ना ना, मैंने ब्राह्मण देवता को वचन दे दिया हूं, इसलिए मैं संकल्प देता हूं। और जैसे संकल्प देने के लिए चल पड़े तो मच्छर के समान बनकर शुक्राचार्य जी जाकर के टोटी में बैठ गए। आप मंदिर जाते हैं ना, जब पंडित जी जल देते हैं आपको, चरणामृत देते हैं ना, और पंडित जी बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम शर व्याधि विनाश कालम, विष्णु की अकाल मृत्यु कभी ना हो। अकाल मृत्यु हरणम शर व्याधि विनाश कालम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्युते। तो उसी प्रकार लोटे से जैसे संकल्प करने के लिए जल छोड़े, अब तो मशक समान एक सूक्ष्म बन करके शुक्राचार्य जी जाकर के बैठ गए टोटी पे। वामन भगवान हंसने लगे। एक तिनका उठाए, और जब तिनका उठाए, तिनका समझते हैं ना, तिनका उठा करके जैसे टोटी में डाले तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और निकले झटपटा के बाहर। और जब झटपटा के बाहर निकले और जैसे बाहर निकले तो कहने लगे अरे तू रुक जा, ये पता कौन है? ये तो भगवान है, नारायण है, सच्चिदानंद है, ये तो छलिया है। चरणों में प्रणाम कर लिए। अरे मैं तो कई दिनों से इनका दर्शन करने के लिए मैं अपने धर्मपत्नी से कहा, लेकिन क्योंकि राजा बलि की जो धर्मपत्नी थी उपासक थी भगवान विष्णु की, कि मुझे दर्शन कराना, आज मैं दिव्य हो गया, दिव्य हो गया। शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। श्रीहीन मीन्स दरिद्र हो जा, तू गुरु की आज्ञा नहीं मानी, जब तू श्रीहीन हो जा। बोले ठीक है, लेकिन मैं अपने द्वार से ब्राह्मण को भूखे नहीं जाने दूंगा। संकल्प दिए, ओम विष्णु विष्णु दिति प्रदाते श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बुद्दीपे भारत खंडे आर्यावर्त गई देशांतर्गते। मैं संकल्प देता हूं 3 पग भूमि का दान में दिया, और जैसे 3 पग भूमि का दान दिए तो प्रथम पग में संपूर्ण आकाश नाप लिए, दूसरे पग में पूरा धरा को नाप लिए, तीसरे पग में कुछ नहीं बचा। और जब कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने बड़ा ही सुंदर शब्द कहा कि आपने 2 ही पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग मेरे तन को नाप लीजिए। आपने मेरे मन को नाप लिया प्रथम, दूसरे में आपने मेरे पूरे धन को
साम्राज्य को नाप लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, केवल बचा है तो मेरा शरीर, मेरा तन बचा है, मेरा तन बचा है। तब भगवान ने अपना चरण रखा। बोलिए वामन भगवान के जय हो। वामन भगवान के जय हो। वामन भगवान के। जय हो। सुंदर वामन भगवान का दर्शन करेंगे। बोल बामन भगवान की जय। हरि बा